और आइए बात को सीधे ले चलते हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अंतिम संस्कार की क्रिया शुरू हो चुकी है लोधी रोड क्रेमेटोरियम में। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। पीपीई किट पहने तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं और पुजारी जो पूजा कर रहे हैं वो भी मुंह पर मास्क लगाए हैं। बहुत कम लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। कोरोना के संक्रमण काल के दौरान पूरी विधि के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, लेकिन बंदिशें कितनी ज़्यादा हैं ये स्पष्ट आप देख सकते हैं। मुखर्जी के बेटे अंतिम संस्कार की क्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं और कोरोना के संक्रमण काल के दौरान किस तरह से बंदिशें हैं, तमाम दिक्कतों के साथ अंतिम संस्कार की क्रिया को पूरा किया जा रहा है, जो अभी आप अपने स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं। विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्मी, कोरोना के वजह से बंदिशें काफ़ी ज़्यादा हैं। परिवार के लोगों के अलावा और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोग मौजूद हैं या सिर्फ परिवार के लोग मौजूद हैं? देखिए, कोरोना प्रोटोकॉल के चलते यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परिवार के लोग हैं। राजनीतिक जगत के जो तमाम लोग हैं वो उनके घर राजा जी मार्ग पर जाकर उन तमाम लोगों ने श्रद्धांजलि दी। लेकिन यहाँ की बात करें तो शायद ये पहला मौका होगा कि किसी पूर्व राष्ट्रपति का जो अंतिम संस्कार है या जो अंतिम विदाई है वो इतनी सादगी पूर्ण तरीके से हो रही है, क्योंकि कोरोना के प्रोटोकॉल जो हैं वो तमाम हैं। और अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ पीछे फ्रेम्स में, अगर हम आप दिखा पाएँ तो परिवार के जो तमाम लोग हैं वो खड़े हैं। अभिजीत मुखर्जी जो सांसद हैं और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं, उन्होंने तमाम जो अंतिम क्रिया की जो तमाम विधि है वो पूरी की अभी भी चल रहा है। पूरा सैन्य और राज्य के सम्मान से, क्योंकि बतौर पूर्व राष्ट्रपति वो सेना के सुप्रीम कमांडर भी थे, तो पूरा गार्ड ऑफ ऑनर उनको यहाँ दिया जाएगा। लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के चलते जो गन कैरेज में जो पार्थिव शरीर लाया जाता है क्रेमेटोरियम ग्राउंड तक, वो नहीं हो पाया, क्योंकि कोरोना के तमाम प्रोटोकॉल्स जो हैं उनको भी ध्यान में रखना है। तो अभी यहाँ पर परिवार के लोग हैं। अभिजीत मुखर्जी आप देख सकते हैं, विजुअल्स में आपको दिख रहे होंगे। अभी जो प्रक्रियाएं हैं वो जो विधि विधान से जो तमाम चीज़ें की जानी है वो अभी चल रहा है। इलेक्ट्रिक क्रिमेशन ये होगा, तो यहाँ से अभी लिया जाएगा और उसके बाद जो है अभी आप देख सकते हैं सेना के तमाम जो अफसर हैं वो उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से ले जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम है जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक बड़ी क्षति, जिस तरह से आपने भी बताया हमारे दर्शकों को, न सिर्फ एक राजनीतिक दल की बल्कि एक देश की, क्योंकि प्रणब मुखर्जी की अगर हम उनके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो लंबा करियर बतौर उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये तमाम जो बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, बड़े पोर्टफोलियोज हैं, उनको हैंडल किया। और उसके अलावा बतौर पूर्व राष्ट्रपति भी उनका कार्यकाल जो है वो उसको लेकर के भी अक्सर जो है बतौर राष्ट्रपति उन्होंने जो तमाम चीजें की उसको लेकर के भी। बिल्कुल विजय लक्ष्मी, मैं आपको बीच में जरा रोक रहा हूँ। अपने दर्शकों को जरा इन तस्वीरों को हम बता दें एक बार फिर। ये आप बिल्कुल एक अलग तस्वीर देख रहे हैं। हमारी हिंदू संस्कृति के आधार पर अर्थी पर पार्थिव शरीर को अंतिम क्रिया के लिए ले जाया जाता है, लेकिन कोरोना के संक्रमण काल की वजह से कॉफिन में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है, क्योंकि हर तरह से बचाव की स्थिति आवश्यक है और कोरोना के संक्रमण काल के इस दौरान हर तरह की सावधानी बरती जा रही है। अन्यथा आप इस तरह की तस्वीरें नहीं देखते। ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस पूरे बीते 6 महीने में कितनी मुश्किलें देश ने झेली हैं और साथ साथ प्रणब मुखर्जी के अंतिम संस्कार की ये तस्वीरें हमें इस बात की भी याद दिलाती हैं कि बदलते समय के साथ किस तरह से चीज़ें भी बदल रही हैं। पूरे विधि विधान के साथ कर्मकांड किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से आज कॉफिन में उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है और इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अपने आप में बताता है कि बदलते वक्त के साथ हर किसी को बदलना ही पड़ता है। विजय लक्ष्मी, जिस तरह से अभी हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी ना होता अगर आज शायद कोरोना का संक्रमण काल ना होता। यहाँ पर चेहरे पहचानना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, अगर आज कोरोना काल ना होता तो शायद जहां हम खड़े हैं यहाँ पर पैर रखने की जगह हमको ना मिलती, क्योंकि प्रणब मुखर्जी एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी भारत की अगर मैं बात करूं तो न सिर्फ जिस दल को वो बिलोंग करते थे, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति बनने से पहले उस दल, बल्कि पैन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम उनकी एक्सेप्टेबिलिटी थी। उनके दोस्त लेफ्ट में भी थे तो उनके दोस्त, और तो वो
और आरएसएस के कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत की। तो ये उनकी जो शख्सियत थी ये दर्शाता है कि जो दोस्त थे उनके वो पैन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम थे। इसके अलावा न सिर्फ देश बल्कि बतौर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर उन्होंने सर्व किया। तो विदेशों में भी अगर हम कहें तो उनकी शख्सियत जो थे वो काफ़ी पॉपुलर थे और यही वजह है कि बांग्लादेश में एक दिन का शोक जो है वो बांग्लादेश ने घोषित किया है। उनका जो ध्वज है वो हाफ मास्ट पे रहेगा एक दिन, ये बांग्लादेश ने किया है। इसके अलावा भी पूरी दुनिया से जो है उनके लिए श्रद्धांजलि ट्रिब्यूट्स आए। यही दिखाता और बताता है कि क्या शख्सियत थी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की। वो एक दल से ऊपर थे और बतौर राष्ट्रपति उन्होंने वो बात जो है वो साबित भी की, जो उनके तमाम फैसले थे या जो उनकी तमाम कार्यशैली थी। तो ये उनकी एक, अगर मैं कहूँ, भारत रत्न भी थे, पूर्व राष्ट्रपति भी थे और इसके अलावा तमाम एक लंबा करियर उनका रहा। राज्यसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें या फिर बतौर मंत्री रहे, 95 से ज़्यादा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को उन्होंने हेड किया यूपीए के कार्यकाल के दौरान। तो एक ऐसी शख्सियत थे, उनको चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता था। एलिफेंट्स मेमोरी कहते हैं कि प्रणब मुखर्जी की थी। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा उनसे उठा करके आप पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। कोई भी चीज़, कोई भी फिगर एक बार उनकी आंखों के सामने से गुजर जाती थी तो वो भूलते नहीं थे। ऐसा शर्मिष्ठा मुखर्जी, उनकी जो बेटियां हैं, उन्होंने एक बार मुझे बताया था। तो काफ़ी पढ़ते थे, शख्सियत ऐसी थी, ज्ञान का भंडार था, एलिफेंट्स मेमोरी थी, कॉन्स्टिट्यूशन के खासा ज्ञाता थे, भारतीय संविधान की अगर हम बात करें। और ये तस्वीरें हम आपको एक बार फिर दिखा रहे हैं जहां पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के पार्थिव शरीर को अब सुपुर्द खाक किया जा रहा है। दरअसल अब उनके अंतिम कर्मकांड की तरफ उन्हें ले जाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में उनका अंतिम संस्कार होगा और यूँ तो अंतिम संस्कार की क्रिया बिल्कुल अलग होती, लेकिन ये कोरोना का संक्रमण काल है जिसकी वजह से आप उनके बेटे और उसके साथ साथ फौज से जुड़े तमाम लोग जो उनकी अर्थी को कंधा दे रहे हैं, उनकी पीपी सूट्स में उन्हें देखें। उनके बेटे को आप पहचान सकते हैं, उन्होंने लाल रंग का गमछा अपने कंधे पर लगा रखा है अभिजीत। और इसके साथ साथ इस बात की भी सनद होती है कि बदलते वक्त के साथ चीज़ों को कैसे बदलना पड़ता है, लेकिन प्रणब मुखर्जी की याद और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो आज जगह खाली हुई है इसे भर पाना लगभग असंभव होगा। लक्ष्मी, अब अगर हम राजनीतिक हलकों की बात करें तो चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या कांग्रेस हो, वामपंथी दल हो, ऐसे कोई दल में नेता नहीं हैं जो प्रणब मुखर्जी की इज्जत नहीं करते थे। एक अलग ही पर्सनालिटी हमेशा उनकी रही। कैसे वो ये सब कर पाते थे, इसके बारे में क्या कहना है लोगों का? देखिए, लोगों की जहाँ तक बात करें तो अगर एक शख्सियत की जिस तरह से हम बात करते आ रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने दोस्त बनाए और कहते थे कि प्रणब मुखर्जी कंसेंसस बनाने के मास्टर थे। कोई भी चीज़ हो, चाहे फिर न्यूक्लियर डील का मसला रहा हो यूपीए के दौरान, या पेटेंट वाले तमाम बिल्स हों, उसमें लेफ्ट को साथ लाना हो, या कुछ और ऐसे मुद्दे हो जिस पे कंसेंसस बनाना हो, तो प्रणब मुखर्जी उसके मास्टर होते थे। तमाम लोगों को कैसे किसी चीज़ पर अग्री करना है, शायद यही वजह थी कि 95 से ज़्यादा जो है GOMs जो थे वो उसके सदस्य थे या उनको उन्होंने हेड किया। तो कहीं ना कहीं ये जो उनकी शख्सियत की एक विशेषता थी, ये शायद उन्हें पॉलिटिक्स में भी एक विशेष शख्सियत के तौर पर वो बनकर के उभरे। एक लंबा कार्यकाल, 5 दशक का कार्यकाल, लगभग 50 साल उन्होंने राजनीतिज्ञ के तौर पर, अगर हम कहें, भारत की राजनीति में जो है वो सर्व किया। राज्यसभा से करियर शुरुआत किया, उसके बाद लोकसभा में भी लड़े। जब लोग कह रहे थे कि वो मास लीडर नहीं है, उनका कोई जनाधार नहीं है, तो बंगाल से चुनाव लड़े प्रणब दादा और जीत करके लोकसभा में आए और फिर उसके बाद बतौर मंत्री रहे। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, गांधी की जहाँ तक बात करें, गांधी परिवार की इंदिरा गांधी के साथ काम किया, फिर बीच में रिश्तों में तल्खी आई और फिर आगे सोनिया गांधी के साथ भी काम किया। तो एक बड़ा करियर, जिसको हम कहें 5 दशकों में फैला हुआ करियर, जिसमें उन्होंने तमाम जो बड़े पद हैं, जहाँ उनकी उपलब्धियों की एक बहुत लंबी फहरिस्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति के एक मजबूत स्तंभ को आज देश ने खो दिया है, एक भारत रत्न को हिंदुस्तान ने खो दिया है। इस विशेष कवरेज पर हम बने हुए हैं। रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस आते हैं।